नमस्कार। आज जो है हम लोग 8.1 प्रश्नावली 8.1 का चौथा नंबर प्रश्न को देखेंगे, जिसमें दिया हुआ है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें। तो हमको दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8। तो कॉट ए बराबर मल्टीप्लाई में 15 कहाँ चला जाएगा, नीचे। कॉट का फॉर्मूला होता है बी बटे पी, यानी 8/15। हमको एच मालूम नहीं है और एच का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान हो गया 15 का वर्ग और बी का मान हो गया 8 का वर्ग। 15 का वर्गमूल कर देंगे तो 15 को गुना करेंगे तो 225 होता है और 8 का वर्ग होता है 64। दोनों को जोड़ देंगे, 5 4 9 6 और 2 8 और 2 289। 289 किसका वर्गमूल है, तो ये है 17 का वर्गमूल। हमको P मालूम हो गया, P बराबर 15। B मालूम हो गया, B बराबर 8। H भी मालूम हो गया, H बराबर 17। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करेंगे। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है P बटे H। P का मान हो गया 15 और H का मान हो गया 17। उसके बाद है कॉस ए, जिसका फॉर्मूला होता है B बटे H। B का मान हो गया 8 और H का मान हो गया 17। तो इस तरह से जो है हमने साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, एक बार और से समझ लीजिए। हमें क्वेश्चन दिया गया है यदि 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो हमने 15 कॉट ए में क्या किया, सिर्फ कॉट ए को ज्ञात किया। तो कॉट ए बराबर क्या निकला, 8। 15 कहाँ चला गया, नीचे। तो 8/15। हमको बी मालूम हो गया है और पी मालूम हो गया है। बी बराबर 8 और पी बराबर 15। तो हमको एच मालूम नहीं था, तो एच हमने निकाला। एच का फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से √p² प्लस b²। हमने मान बैठा दिया, p का मान 15 और b का मान h, यानी b का मान 8। तो 15 का वर्ग होता है 225 और 8 का वर्ग होता है 64। 225 और 64 को क्या किए, जोड़ दिए, 289। और इसका क्या किया हम लोगों ने, वर्गमूल निकाला। तो 289 किसका वर्गमूल होता है, 17 का होता है। तो इस तरह से हमको जो है h का मान ज्ञात हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमको तीनों मालूम हो गया P, B और H, तो अब हम साइन और कॉस का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले था साइन ए, तो साइन ए हमने लिखा। साइन ए का फॉर्मूला होता है P बटे H। P का मान 15 और H का मान 17 हो गया। कॉस ए का मान लिखे, कॉस का फॉर्मूला B बटे H। B होता है 8 और H हो गया 17। तो इस तरह से दोनों का मान हमने ज्ञात कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न है प्रश्नावली 8.1 का छठा प्रश्न। प्रश्न है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कॉस, जहां तो आपको दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी,
तो दिखाना हमको क्या है, यानी साबित करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। हम एक समकोण त्रिभुज पहले बनाते हैं। समकोण त्रिभुज हो गया। हमें कोण ए और कोण बी यानी दोनों क्या है, न्यून कोण है। एक न्यून कोण ये है और एक न्यून कोण ये है। इसको मान लेते हैं हम ए और इसको मान लेते हैं बी। तो ये हो गया सी। ठीक है। हमको दिया हुआ है कि cos ए, यहां लिख दीजिए, दिया है cos ए बराबर cos बी। हम फॉर्मूला जानते हैं कि cos का फॉर्मूला होता है b/h। तो कोण से सटी हुई भुजा क्या कहलाती है, आधार यानी b। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, कोण a। तो कोण a कहाँ है, यहाँ है। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, b/h। तो इसका b कोण हो गया। तो कोण से सटी हुई भुजा को हम लोग आधार बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आधार यानी ए सी। एच कौन हो गया, कर्ण यानी ए बी। अब हम लोग निकालेंगे किसका, कॉस बी। बी कहाँ है, यहाँ। इससे सटी हुई भुजा कौन सी है, ये। जो नजदीक भुजा होती है, कोण से नजदीक वाली भुजा को हम लोग आधार यानी बी कहते हैं। तो इसका क्या हो गया, आधार यानी बी क्या हो गया, बी सी। और कर्ण तो हमेशा एक ही होगा, वो होगा ए बी। अब हम लोग क्या देखते हैं कि आधार बराबर, अगर नीचे बराबर है, हमको क्या दिया हुआ, दोनों तो यानी cos ए बराबर cos बी हमको दिया हुआ। यानी ये जो है ए सी बट्टे ए बी और बी सी बट्टे ए बी, ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है। ए बी काट देते हैं। तो ऊपर क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। भुजा यानी ए सी ये हो गया और ए बी बी सी ये हो गया। ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। तो भुजा जब बराबर हो तो भुजा के सामने वाला कोण भी क्या होती है, बराबर होगी। यहाँ लिखिए, भुजा के सामने वाली कोण भी बराबर होगी। तो AC के सामने कौन है, AC के सामने कौन क्या है, B, कौन B। और BC के सामने कौन कौन है, कौन A। इसको हम लोग सीधा कर देंगे, कौन A बराबर कौन B। सिद्ध हो गया। यानी प्रूफ। ओके। क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लीजिए। इसका आंसर, क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोण ए और बी क्या है, न्यून कोण है। ए और बी, कोण ए कोण बी क्या है, न्यून कोण है। जिसमें हमको cos ए बराबर cos बी, यानी cos ए जो है cos बी के बराबर है। यानी जो ये है वही ये भी है। तो आपको दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी दिखाना है। तो कोण ए बराबर हमको दिया हुआ है, कोण ए बराबर कोण बी। तो ए का फॉर्मूला हम जानते हैं, कॉस का फॉर्मूला था b/h यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार कोण ए के लिए आधार कौन हो गया, AC। कर्ण तो वही रहेगा। और कोण बी के लिए आधार क्या हो गया, BC। मान हम लोगों ने लिख दिया, नीचे बराबर है, कट गया। ठीक है। तो AC बराबर BC। तो भुजा के सामने वाली कोण भी क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए AC के सामने भुजा कौन कौन है, B है। और BC के सामने कौन क्या है, A है। और AC के सामने B है। तो दोनों बराबर, हम लोग इसको क्या किया, सिर्फ सीधा कर दिए हैं। यानी कोण A बराबर कोण B, यही सिद्ध करना था।